नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो ब्रेजा है वो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में है और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी गाड़ियां मारुति बनाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है या फिर ये जो सिस्टम होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किस तरह से काम करता है और इसका जो सीधा सीधा फायदा मिलता है वो मिलता है माइलेज पर। जैसे कि स्मार्ट हाइब्रिड के साथ कंपनी क्लेम करती है 20.17 किलोमीटर का माइलेज ब्रेजा देती है। और इसी तरह से और भी जो गाड़ियां आती हैं जैसे कि ग्रैंड विटारा हो गई या फिर अर्टिगा हो गई, तो उसका माइलेज भी नॉर्मल से ज़्यादा क्लेम करती है। और अगर मैं बात करूं ब्रेजा के बेस वेरिएंट या सेकंड बेस वेरिएंट LXi या VXi की, तो उसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, लेकिन पहले मिलती थी। तो हमारी गाड़ी VXi वेरिएंट है, फिर भी हमको स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में ये गाड़ी मिली थी। तो उस कुछ दिन के बाद मारुति ने इसको बंद कर दिया था और इसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई कि मारुति ने इसका प्राइस भी कम नहीं किया और स्मार्ट हाइब्रिड को धीरे से निकाल लिया। तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए का जो सामान था वो निकाल लिया, क्योंकि इसके साथ में जनरेटिव मोटर जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। साथ में इसमें जो बैटरी होती है लिथियम, तो उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है। तो इसको निकालने से गाड़ी का प्राइस कम करना था, लेकिन मारुति ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ब्रेजा आती है वो जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है 20.17 किलोमीटर का, लेकिन नॉन स्मार्ट हाइब्रिड ब्रेजा LXi या VXi अभी जो आ रही है उसका जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है 17.38 किलोमीटर। तो सीधे सीधे 2.75 किलोमीटर के लगभग माइलेज कम हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है। यानी कि 3 किलोमीटर का माइलेज कम हो जाता है अगर आपकी गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। इसी तरह से अगर आप और गाड़ियां देखेंगे उसमें भी माइलेज कंपनी कम क्लेम करती है, नॉन स्मार्ट हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि वास्तव में जो माइलेज है उसका डिफरेंस आता है। और अगर आप केवल माइलेज को देख के स्मार्ट हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ZXi वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं ब्रेजा के, क्योंकि ZXi में ही आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, तो क्या ये सही है? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, कंपनी अगर क्लेम कर रही है तो ये खुद का माइलेज नहीं होता है। यानी कि जो माइलेज टेस्ट होता है ना, वो एक संस्था ARAI द्वारा किया जाता है सभी कंपनी की गाड़ियों पर। तो ARAI द्वारा ये क्लेम माइलेज होता है। ठीक है, तो माइलेज डेफिनेटली दोस्तों आपको ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पर ब्रेजा के साथ में 3.25 किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है, क्या वास्तव में आपको 3 किलोमीटर का माइलेज ज्यादा स्मार्ट हाइब्रिड देगी? तो ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो 1 से 1.5 किलोमीटर का माइलेज वास्तव में ये गाड़ी ज्यादा देती है नॉन स्मार्ट हाइब्रिड के मुकाबले। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है ना स्मार्ट हाइब्रिड वाली गाड़ी का, वो ये है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इंस्टेंट जब आपको पिकअप चाहिए होता है, जैसे आप एक्सीलरेटर पेडल को पैर से दबाते हैं, तो इंजन के साथ में इसको एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है मोटर के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ज्यादा बेनिफिट लगता है। जैसे ही मैं एक्सीलरेटर पेडल को दबाऊंगा ना, तो होता क्या है कि इंजन तो अपना पावर देगा, साथ में जो अलग से मोटर लगी हुई है, जिसे हम स्टार्टर मोटर भी कह सकते हैं, जनरेटर मोटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों काम करती है और वो इंजन को भी हेल्प करती है, यानी टॉर्क असिस्ट का काम करती है। हालांकि जो टॉर्क है ना दोस्तों, वो स्मार्ट हाइब्रिड और नॉन स्मार्ट हाइब्रिड में सेम कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा मोटर लगी हुई है जो कि बैटरी से पावर लेती है, उसका टॉर्क अलग है, यानी वो पावर अलग से देती है। तो थोड़ा सा दोस्तों टॉर्क और जो BHP का है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे आपको इंस्टेंट पिकअप मिलता है। अब ये कब मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि आपकी गाड़ी में यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो स्विच है ना दोस्तों, जब ऑन रहेगा, जैसे कि मैं इसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये लाइट आ गई है। ठीक है, इसको पहले बंद करके दिखाता हूँ। 3 सेकंड के लिए दबाता हूँ, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप एकदम से एक्सीलरेटर पेडल को दबाएंगे तब आपको इंस्टेंट पिकअप मिलेगा, लेकिन अगर ये स्विच ऑन है, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं है, तब ये नॉर्मली पिकअप लेगी। यानी जब आपको इंस्टेंट पिकअप की जरूरत होती है ना, तो आपने देखा होगा ट्रैक्शन कंट्रोल को लोग बंद करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद करेंगे तो नॉन स्मार्ट हाइब्रिड के मुकाबले स्मार्ट हाइब्रिड वाली गाड़ी थोड़ा जल्दी पिकअप लेती है और थोड़ा टॉर्क भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो माइलेज तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता ही है, साथ में आपको एक्स्ट्रा टॉर्क या फिर कहें कि पावर भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड वाली गाड़ी में मिलता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप ब्रेजा का ZXi वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और
आप चाहें तो इसका LXI VXI वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी, मुझे लगता है कि ये जानकारी भी सभी लोगों को नहीं पता है। लोगों को केवल ये पता है कि स्मार्ट हाइब्रिड ब्रेजा थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा देती है। और मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें जो बैटरी दी गई है स्मार्ट हाइब्रिड की, जो लिथियम बैटरी दी गई है और जो मोटर दी गई है, ये कितना पावर जनरेट करती है, कितने वाट की बैटरी है, तो सारी चीज़ मैंने उसमें बताई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये एक जानकारी थी मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लोगों को शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।